हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप दोस्ती, वैल्यू कीमत, दोस्ती की कीमत, इसके ऊपर हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें आपको 30 न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा भी एक एक वर्ड की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करूंगी। फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस ट्रेजर, treasure that enriches our lives in profound ways. profound ways. तो फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, इज है, फ्रेंडशिप है या दोस्ती है एक प्राइसलेस ट्रेजर। अब ट्रेजर मतलब खजाना, प्राइसलेस मीन्स बहुत ही ज्यादा कीमती। अब इतना कीमती कि हम उसको पैसों में नहीं तोल सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राइसलेस। तो एक खजाना तो है लेकिन प्राइसलेस है, बहुत ही कीमती खजाना है दोस्ती। दैट एनरिचेस आवर लाइव्स, जो कि एनरिचेस मीन्स बढ़ाता है, इंप्रूव करता है, किसी चीज की वैल्यू जो है वो बढ़ाता है। तो दैट एनरिचेस क्या बढ़ाता है? आवर लाइव्स इन प्रोफाउंड वेज, हमारे जिंदगी इन प्रोफाउंड वेज। और प्रोफाउंड का मतलब होता है ग्रेट, बहुत ज्यादा, कई तरीकों से। तो कई तरीकों से क्या होता है? हमारी जिंदगी को ये बढ़ाता है, एनरिच करता है, वैल्यू ऐड करता है। तो एक बार तो दोस्ती जो है वो एक बहुत ही कीमती खजाना है जो कि हमारी जिंदगी को और भी अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है, उसकी वैल्यू बढ़ाता है कई तरीकों से। इट इज अ बॉन्ड बिल्ट ऑन ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल, तो ये इट जो है वो प्रोनाउन है जो कि फ्रेंडशिप के लिए यूज किया गया है कि जो फ्रेंडशिप है वो एक बॉन्ड है। बॉन्ड मीन्स रिश्ता, और बिल्ड का पास्ट टेंस हो गया बिल्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है यहाँ पे। तो बिल्ड बनाना और बिल्ट बनाया। ऑन ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स विश्वास, और लॉयल्टी होता है वफादारी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल मीन्स आपसी, और रिस्पेक्ट है सम्मान। तो पूरी लाइन का मीनिंग जानते हैं अभी। इट इज अ बॉन्ड, तो फ्रेंडशिप जो है वो एक रिश्ता है जो कि बनाया गया है, बिल्ट है, बनाया गया है ऑन ट्रस्ट, विश्वास पर, वफादारी पर और आपसी सम्मान पर। तो यही एक रिश्ता जो है ये उसके बेस हैं। जैसे भी किसी भी रिश्ते के एक बेस होता है ना, फाउंडेशन होती है, तो दोस्ती की फाउंडेशन भी ये है कि उसमें विश्वास होना चाहिए, वफादारी होनी चाहिए और एक दूसरे की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट इज अ बॉन्ड बिल्ट ऑन ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ट्रू फ्रेंड्स प्रोवाइड अ सपोर्ट सिस्टम ड्यूरिंग लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। अब जो सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं, वो हमको प्रदान करते हैं या देते हैं, प्रोवाइड देते हैं। सपोर्ट सिस्टम मीन्स जो साथ देने वाले लोग होते हैं और जो हर मुश्किलों में हमारा साथ देते हैं। और अप्स एंड डाउन्स हो गया जीवन के उतार चढ़ाव। अच्छे दोस्त जो होते हैं वो हमको देते हैं एक सपोर्ट सिस्टम। तो साथ देने वाले लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, जो हमेशा समर्थन करेंगे हमारा ड्यूरिंग लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। तो जीवन के अप्स एंड डाउन्स मीन्स अप्स मतलब जो अच्छे टाइम होंगे और डाउन्स होगा जब हमारा बुरा समय चल रहा होगा। तो उस टाइम पे भी जो दोस्त होंगे वो हमेशा हमारा साथ देंगे, हमारा सपोर्ट सिस्टम बने रहेंगे। ऑफरिंग अ शोल्डर टू लीन ऑन एंड अ लिसनिंग ईयर। तो एक तो हमने इसके, क्योंकि ये सेम सेंटेंस चल रहा है, तो एक तो हमने पढ़ लिया कि जीवन के उतार चढ़ाव में हमारा साथ देते हैं। अब दूसरा है ऑफरिंग अ शोल्डर टू लीन ऑन। ये बहुत ही अच्छा एक ईडियम है जिसका मतलब होता है सुख दुख बांटना या सुख दुख के टाइम में अपना समय हमको देना। तो शोल्डर तो कंधा होता है, टू लीन ऑन, लीन मीन्स झुकना उसके ऊपर। तो मतलब शोल्डर प्रदान करना मीन्स सपोर्ट देना अपना सुख दुख में, जीवन के सुख दुख में। कठिनाई में जो साथ देता है, जो हमारा बोझ बांटेगा, उसको बोलते हैं प्रोवाइडिंग अ शोल्डर टू लीन ऑन। तो ये कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ हम फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो सच्चे फ्रेंड्स होते हैं दे ऑफर अ शोल्डर टू लीन ऑन। तो वो हमको जो भी हमारे कठिनाई का टाइम होता है उसमें हमारा पूरा साथ देते हैं, सुख दुख बांटते हैं। एंड अ लिसनिंग ईयर, अब ये भी जो है ये भी एक फ्रेज है, लिसनिंग ईयर।
इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना, और हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, हमें समझते हैं। देखिए लिसन और हियर दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। हियर तो हम कोई भी जो भी आवाज होती है उसको हम सुनते हैं, तो क्या हम अपने दिमाग में बिठा भी रहे हैं वो? तो अगर हम अपने दिमाग में बिठा रहे हैं इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हैं, तो वहां पे हम लिसन यूज करेंगे। और हियर कब होता है? वो ऐसे हो गए कि कोई भी ऐसे आवाजें, आप 10 टाइप की आवाज सुन रहे हो अपने आसपास, लेकिन आप किसकी बात ध्यान से सुन रहे हो, वहां पे आप लिसन यूज करोगे, ध्यान से सुनना। तो अच्छे फ्रेंड्स या ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे फ्रेंड्स हमको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में साथ देते हैं, शोल्डर टू लीन ऑन, हमको साथ देते हैं, कठिनाई में हमारा बोझ बांटते हैं और हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। दे शेयर इन आवर जॉयज, सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट्स एंड स्टैंड बाय अस ड्यूरिंग चैलेंजेस। तो दे फिर से फ्रेंड्स के लिए यूज है। सच्चे फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारा शेयर इन आवर जॉयस, जो भी हमारी खुशियां होती हैं वो हमारे साथ मिलके बांटते हैं। सेलिब्रेट, मनाते हैं हमारे अचीवमेंट्स, अगर हमको कोई उपलब्धि मिल गई, हमने कोई चीज अचीव करी है, तो फ्रेंड्स भी उस टाइम खुशियां मनाने लग जाते हैं, जैसे कि उन्हीं को मिल गई होगी वो वाली अचीवमेंट। स्टैंड बाय अस ड्यूरिंग चैलेंजेस, और जब हमारी चुनौती भरा टाइम होता है, मुश्किल समय होता है, चैलेंजेस, तो क्या होता है? स्टैंड बाय अस। अब स्टैंड बाय एक फ्रेज है, मतलब मुश्किल समय में भी साथ देना। ही स्टूड बाय मी इन माई डिफिकल्ट टाइम। स्टूड बाय, तो स्टैंड का ही मैंने पास्ट टेंस बना के ये सेंटेंस बनाया। तो स्टैंड बाय मीन्स हमारा मुश्किल में साथ देना। स्टैंड बाय अस ड्यूरिंग चैलेंजेस, तो मुसीबत के समय में, चुनौतियों के टाइम पे भी हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। फ्रेंडशिप फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, रिड्यूसिंग फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में इसको समझेंगे, लंबा सेंटेंस है। फ्रेंडशिप फॉस्टर्स, अब फॉस्टर्स मीन्स किसी की ग्रोथ को प्रोत्साहित करना और पनपने देना और बढ़ाना, ठीक है? तो फॉस्टर्स हो गया पोषण करना। अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एंड बिलोंगिंग मीन्स किसी की संपत्ति या बिलोंगिंग टू समबडी, जैसे कोई चीज ओन करते हैं हम लोग, कोई चीज हमारी संपत्ति होती है, उसको बोलते हैं बिलोंगिंग। रिड्यूसिंग फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, अब आइसोलेशन का मतलब होता है अलोन, ठीक है? जैसे कि दूसरों से अलग रहना, अकेले होने की स्थिति बोल सकते हैं। एंड लोनलीनेस, लोनलीनेस है अकेलापन। तो इसमें क्या होता है? फ्रेंडशिप फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जब हमारे दोस्त होते हैं हमारे पास, तो उससे क्या हमको फीलिंग आती है? अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि हमारा भी कोई है। तो जो दोस्त होते हैं वो हमारी संपत्ति होते हैं, हमारा ट्रेजर होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा, ट्रेजर हमारी संपत्ति है, हमारा धन है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है हमको। और रिड्यूसिंग फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, और रिड्यूस मीन्स कम करता है जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, एहसास है होने के। और लोनलीनेस हो गया अकेलापन, ठीक है? और आइसोलेशन हो गया जब हम अच्छा महसूस नहीं करते और अकेला रहना चाहते हैं, आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, अलोन। तो ये दोनों फीलिंग्स को क्या होता है? वो कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इट एड्स अ वाइब्रेंट एंड कलरफुल डायमेंशन टू आवर जर्नी थ्रू लाइफ। वाइब्रेंट होता है उत्साह से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, और डायमेंशन है पहलू। तो इट मीन्स फ्रेंडशिप जो है, दोस्ती ऐड कर देती है, जोड़ देती है एक वाइब्रेंट एंड कलरफुल डायमेंशन, एक ऐसा पहलू जो कि उत्साह से भरा हुआ होता है और बहुत ही रंगीन होता है। क्योंकि फ्रेंड्स के साथ रहकर हमको कितनी खुशी मिलती है, तो आप सबको भी पता है। टू आवर जर्नी थ्रू लाइफ, हमारी जीवन में जो यात्रा है, जीवन की यात्रा में तो हम लोग उत्साह से भर जाते हैं और खुशियों भरा पहलू ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है हमारी यात्रा में, जीवन की यात्रा में। द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप एक्सटेंड्स बियॉन्ड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। इट इज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड unwavering companionship. Extend means बढ़ाना, beyond means इससे परे, that means on the other side, इससे परे। shared experiences, और comfort हो गया आराम, understanding समझना, unwavering
तो यहाँ पे जो अन है ये प्रीफिक्स है, तो इसका मतलब होता है अटल या फिर समथिंग विच विल नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होगा, अटल रहेगा। कंपेनियनशिप दोस्ती को बोलते हैं। तो द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप एक्सटेंड्स बियॉन्ड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। तो जो वैल्यू है, कीमत है फ्रेंडशिप की, वो सिर्फ हमारे जो अनुभव है वो एक दूसरे से शेयर करने के अलावा भी उससे भी परे है। एक्सटेंड मतलब उससे भी ज्यादा है, एक्सटेंड बढ़ती है कि सिर्फ हम अपने अनुभव नहीं शेयर करते हैं, इससे कई ज्यादा चीजें होती है उसमें। जैसे कि इट इज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट, तो ये एक कंफर्ट मतलब आराम का एक स्रोत है, हमको आराम पहुंचाता है। अंडरस्टैंडिंग समझना, आपस में एक दूसरे को समझना। एंड अनवेवरिंग कंपेनियनशिप, अनवेवरिंग मीन्स जो कभी भी चेंज नहीं होगी, दृढ़ रहेगी, अटल रहेगी। एंड कंपेनियनशिप दोस्ती या फ्रेंडली रिलेशनशिप। सो इतनी सारी चीजें हमको मिल जाती है जब हमारे सच्चे दोस्त हमारे पास होते हैं। ट्रू फ्रेंड्स आर अ रेयर जेम। तो रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जो आसानी से नहीं मिलता, और जेम है एक्सपेंसिव स्टोन्स, जैसे कि हीरे और डायमंड्स, उनको बोलते हैं जेम्स। प्रेशियस स्टोन्स जैसे रत्न होते हैं, हीरे। और जो दोस्त होते हैं सच्चे, वो एक दुर्लभ हीरे की तरह है। एंड नर्चरिंग दीज कनेक्शंस इज अ रिवॉर्डिंग एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। नर्चरिंग मीन्स पालन पोषण करना या पालना पोसना। दीज कनेक्शंस, ये वाले संबंध, ये वाले रिश्ते, इज अ रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग मीन्स खुशियां देने वाला, रिवॉर्डिंग खुशियां देने वाला, और एग्जिस्टेंस है अस्तित्व। तो इसका मतलब बना ट्रू फ्रेंड्स आर अ रेयर जेम। सच्चे दोस्त जो होते हैं वो एक दुर्लभ हीरे के जैसे हैं, जो आसानी से नहीं मिलते। एंड नर्चरिंग, इसीलिए जब आसानी से नहीं मिलते हैं तो हमारा क्या काम होता है, इनको नर्चर करना। दैट मीन्स पालना पोसना, दैट मीन्स उसको बना के रखना, दोस्ती बना के रखना। नर्चरिंग दीज कनेक्शंस, इन संबंधों को बना के रखना, इज अ रिवॉर्डिंग एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। यही होता है एक खुशी देने वाला और एक बहुत ही जरूरी पार्ट, जरूरी हिस्सा हमारे अस्तित्व का। तो हमारे फ्रेंड्स जो हैं हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उनके बिना जीवन में यात्रा करना बहुत ही मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, आपने आज ऑलमोस्ट 30 वर्ड्स तो जरूर सीखे हैं। उसके अलावा मैंने एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन किया है, तो कई नए वर्ड्स भी आपने सीखे होंगे। और आपको वीडियो अगर पसंद आया है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए अगर आपको भी कोई टॉपिक पे आगे पैराग्राफ चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।